कैसे आप लोग? होप कि आप सब अच्छे से हो। नाउ इस क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी और सीबीएसई का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। प्यारे बच्चों, आज हमारा इसका क्या जा रहा है? इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन मैं आपको देने जा रहा हूं आज, किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, ध्यान दे। यहां पर ये क्या है? ये क्या है? ये है मेट्री। क्या यही 3 वर्ड्स इसमें है? प्यारे बच्चों, अगर आप गौर करेंगे इसी चैप्टर की जो हेडिंग है, इसी में राज छुपा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री का राज इसी में राज छुपा हुआ है। आप बोलोगे सर क्या, कौन सा राज छुपा हुआ है? इसमें 3 राज छुपे हुए हैं। कितने राज? 3 राज छुपे हुए हैं। पहला राज, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या मतलब होता है? बताओ, 3 साइड्स किसके होते हैं? 3 साइड्स ट्रायंगल के होते हैं। गुड। तो दैट मीन्स कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, इट्स अबाउट ट्रायंगल। इट्स अबाउट ट्रायंगल। ये ट्रायंगल्स पे अप्लाई होता है, क्योंकि ट्रायंगल्स में ही ट्रायंगल ही वो पॉलीगन है जिसके 3 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। ओके, शाबाश। तो दैट मीन्स ये ट्रायंगल पे अप्लाई होता है ये ट्रिग्नोमेट्री। तो दैट मीन्स ट्रायंगल्स का हमें मेजरमेंट क्या लेना होता है? देखो, ट्रायंगल अगर एक है, लेकिन कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ऐसे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम रखूंगा ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये इस साइड का नाम है। किस साइड का नाम से? जो लंबा वाला साइड है। इसका नाम रखूंगा मैं बेस। क्या रखूंगा? बेस। और इसका नाम रखूंगा मैं बेटा मेरा परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर। पेंडिकुलर, इस साइड का। ओके, तो ये 3 साइड से इसके कौन कौन सा साइड? सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा है? हाइपोटेन्यूज। और जिस पे ये ट्रायंगल खड़ा है बीसी, उसका नाम क्या है? वो क्या है? बेस। और जो ये हाइट है इसकी, जो ये हाइट है इसकी, इसी हाइट को परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परपेंडिकुलर को मैं हाइट भी बोल सकता हूं। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? ठीक है, बोल सकता हूं ना? शाबाश। तो प्यारे बच्चों, ये यहां पर एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ही, ट्रायंगल्स पे ये एक इंजीनियरिंग ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ये इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, इंजीनियरिंग में ये अप्लाई हो जाता है। जहाँ पर पहाड़ वहाड़ हो गया, अगर आप पहाड़ देखोगे, ऐसे पहाड़ होते हैं। पहाड़ कुछ ऐसा होता है ना। आप देखो, ये पहाड़ क्या ट्रायंगल की शेप का नहीं है? और जब इस पहाड़ को बीच में 2 टुकड़े हम करेंगे, देखो ऐसे, तो देखो यहाँ पर 90 बन रहा है, यहाँ पर भी 90 बन रहा है। तो अगर मुझे पहाड़ को मेजर करना होगा तो मैं आराम से ट्रिग्नोमेट्री की मदद से उसको मेजर कर सकता हूँ। जब मुझे पहाड़ को मेजर करना होता है तो कैसे मेजर करूँ? अगर मुझे पहाड़ का ये वाला साइड क्या कहलाएगा फिर? हाइपोटेन्यूज, इसके हिसाब से। ठीक है, और ये वाली साइड क्या कहलाएगी? बेस। और ये वाली साइड क्या कहलाएगा? ये सीधे परपेंडिकुलर हाइट कहलाएगा या परपेंडिकुलर कहलाएगा। मतलब कि अगर एक पहाड़ है, अगर एक माउंटेन है, तो उसको मैं आराम से उसके साइड्स को मेजर कर सकता हूँ। उसकी हाइट में निकाल सकता हूँ पहाड़ की। कैसे? ये देखो, उसके लिए एक फॉर्मूला होती है। ठीक है, उसके लिए एक थ्योरम होती है, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। वही इस पर अप्लाई होती है, इसके साइड निकालने के लिए। लेकिन एंगल्स जानने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एंगल्स और साइड जानने के लिए, दोनों जानने के लिए किसकी ज़रूरत हमें पड़ती है? साइन कॉस और टैन की। साइन कॉस एंड टैन की ज़रूरत पड़ती है। अब प्यारे बच्चों, ये तो यहां तक आपको समझ में आ गया। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मीन्स 3 साइडेड फिगर जो होती है वो तो ट्रायंगल ही होता है। और पर्टिकुलरली हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, उसी पे एप्लीकेबल है।
तो इनका मेजरमेंट करने के लिए, इनका साइड्स का मेजरमेंट लेने के लिए, उनका नाप लेने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्या रेशियोज और आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हम याद रखते हैं और उनकी मदद से हम क्या करते हैं, साइड्स फाइंड कर सकते हैं, उनका मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो वो याद रखने के लिए मैं आपको एक मेमोरी ट्रिक आज बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको याद रखना है, कैसे इनका साइड्स निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले इन राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्या नाम है उसका, ABC है। देखो, अगर मैं C की जगह रखूं यहां पर थीटा, क्या रखूं थीटा। अब आप सर पूछेंगे थीटा क्या है, अब आप पूछेंगे सर थीटा क्या है, इसको कहते हैं थीटा, क्या, THETA, थीटा, क्या, थीटा। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने देखा हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं x, कोई मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए, मिसिंग और अननोन वैल्यू निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, x वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर मैं एंगल ढूंढना हो, क्या ढूंढना हो, एंगल, कोई भी एंगल है, तो अगर जो एंगल हमें पता नहीं है, उस एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। तो थीटा इज एनी एंगल, इट इज एनी एंगल, किसी भी मेजर का, 35 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, वॉट एवर इट इज। समझ में आया, ये कोई भी एंगल हो सकता है, 15 डिग्री एंगल हो सकता है, 10 डिग्री एंगल हो सकता है, 20 डिग्री एंगल हो सकता है। गॉट इट, क्लियर, शाबाश। आगे बढ़ूं मैं। अब अगर मुझे ढूंढना हो साइन थीटा, क्या ढूंढना हो, साइन थीटा, लेकिन बेटा ये याद रखने के लिए मैं आपको बोलूं, क्या बोलूं, कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, क्या बोले, हर बोले, सोना चांदी तोले, सोना चांदी, और बाद में क्या, ओ ए ओ बी बोले, अब सर ये क्या है सर, क्या याद रखना पड़े, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले, ओए ओ खुशी के मारे ओए ओ बोले। आप देखोगे बेटा मेरा, ये यहां पर मैं इरेज करूं, अब यहां पर लिखूं इसको S, ये इरेज करूं, अब यहां पर लिखूं C, ये इरेज करूं, यहां पर लिखूं T। S का मतलब होता है साइन, क्या मतलब होता है, C का मतलब होता है कॉस, और T का मतलब होता है टैन, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, साइन कॉस और टैन आपको पता होना चाहिए। अब साइन किसके बराबर होता है, देखो बेटा, P फॉर परपेंडिकुलर, और डिवाइड बाय क्या करना है, हाइपोटेन्यूज H, और कॉस थीटा किसके बराबर होगा, अब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा किसके बराबर होगा, अब परपेंडिकुलर बाय बेस। और अगर ढूंढना हो साइन थीटा, क्या ढूंढना हो, किसी भी एंगल का साइन थीटा ढूंढना हो, किसी भी साइन थीटा जब निकालना हो राइट एंगल ट्रायंगल में, साइन थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में किसके बराबर है, तो हमें साइन थीटा अपोजिट, जो एंगल के अपोजिट जो साइड होगा, इसका मतलब होता है O फॉर अपोजिट। नाउ क्या दिख रहा है अपोजिट, ठीक है, और एक होता है एडजेसेंट, मींस बगल में,
बगल में दिख रहा है ये, ओके। और ओ होता है अपोजिट, ओ होता है अपोजिट। दैट मीन्स हमें किस किस में अपोजिट साइड ढूंढना है? साइन में और टैन में, और कॉस में क्या ढूंढना है हमें? एडजेसेंट। अब आप बोलोगे सर वो क्या होता है? क्या बोलोगे? सर वो क्या होता है? देखिए वो क्या होता है। अगर मैं बोलूं साइन थीटा, अगर मुझे यहां पर निकालना हो साइन थीटा इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में? साइन थीटा। ये साइन यहां लिख दूं मैं, फॉर टाइम बिंग लिख देता हूं मैं यहां पर साइन थीटा मुझे निकालना है क्या? सी पे। देखो साइन थीटा किसके बराबर था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड है, क्या ये कभी चेंज होगा? हाइपोटेन्यूज कभी चेंज होगा? मैं नई फिगर यहां पर बनाता हूं आपको समझाने के लिए। यहां पर एक छोटी सी फिगर बनाता हूं, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल में बनाता हूं। इसका नाम रखता हूं ए बी और सी, इसका नाम रखता हूं थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा। ये हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा ही रहेगा ना बेटा। सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में? हाइपोटेन्यूज। और ये होती है बेस, ये होती है परपेंडिकुलर, ये होता है परपेंडिकुलर यहां से, और ये क्या है यहां से होता है बेस, जिस पे खड़ा होता है ये ट्रायंगल, जिस पे खड़ा होता है। मुझे बात एक बताओ, गौर करना इस फिगर पे। क्या अगर मैं ए बी ऐसे रखूं, ए बी ऐसे रखूं, देखो ए और बी कैसे आ गया, ठीक है? ए बी ऐसे रखूं, और देखो क्या मैं ए सी यहां नहीं रख सकता ऐसे? बताओ हाइपोटेन्यूज चेंज हुआ? नहीं, हाइपोटेन्यूज सेम है। बताओ बेस क्या बन गई अब? हाँ, क्या बेस सेम है? नहीं, बेस अब ए बी बन गई। यहां पर बेस क्या थी? यहां पर बेस क्या है? ए बी। यहां पर परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। और यहां पर परपेंडिकुलर क्या है? आपको आई बात समझ में? आपको क्या समझाना चाहता हूं? आई होप कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो बात आप तक पहुंच गई। वो ये बात है कि बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। तभी हम कहते हैं साइन थीटा। क्या? बताओ अभी साइन थीटा क्या होगा? अभी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बताओ परपेंडिकुलर का नाम क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले हुआ साइन कॉस टैन, ओ ए ओ बी बोले खुशी के मारे। किसके मारे? खुशी के मारे। अब हमने जब इसको ऐसे अलाइन किया, हमें पता चला साइन थीटा में निकालना है यहां पर सी पे, तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज में क्या लिख दूंगा यहां पर? ए सी। क्या लिख दूंगा? ए सी। लेकिन मुझे बात एक बताओ, परपेंडिकुलर कौन सा लोगे? क्या ये वाला परपेंडिकुलर लोगे कि ये वाला बेस लोगे? ए बी। क्यों? क्योंकि अपोजिट, इसका अपोजिट कौन है? इस एंगल का अपोजिट साइड कौन है? आई बात समझ? हम क्यों बोलते हैं अपोजिट? अपोजिट मीन्स इसी एंगल का अपोजिट साइड है ए बी, दैट मीन्स इट्स ए बी बाई ए सी। आई बात समझ? फिर ए बी का कोई वैल्यू दिया होगा, क्या दिया होगा? वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ए बी लूंगा मैं 10, ए बी लूंगा 10, और बेस लूंगा इसकी 5। क्या लूंगा? 5। और ये लूंगा यहां से 12, क्योंकि सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है? हाइपोटेन्यूज। बताओ तो ए बी की क्या वैल्यू आएगी अब? ए बी है 10 डिवाइड बाई ए सी कितना है? 12 है ना? ए सी है ना 12, तो 10/12 इसका क्या आएगा? आंसर आएगा साइन थीटा। आपको आई बात समझ आ? दैट मीन साइन थीटा से हमने साइड ही निकाले ना। अब जरा इसका साइन थीटा मुझे निकाल के देगा कोई? किसका साइन थीटा? यहां पर ये, अगर मैं यहां पर साइन थीटा लिखूं, क्या लिखूं? साइन थीटा। कौन मुझे करके देगा? ये देखो साइन थीटा इक्वल टू, देखो इसका अपोजिट कौन सा है? क्योंकि हमें देखना है साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन अपोजिट देखना है। क्या देखना है? अपोजिट वाला साइड इस एंगल के कौन होगा? इस एंगल के साइन थीटा जो सी पे है, इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सा है? ए बी। तो ए बी हो गया क्या? क्या ए बी परपेंडिकुलर हो गया? फिर इसके लिए कौन सा परपेंडिकुलर है? सी के लिए कौन सा परपेंडिकुलर है यहां पर? ये ए बी सी। देखो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ए बी सी। बताओ सी के लिए यहां पर परपेंडिकुलर कौन सा है? हाँ, ये ऐसे नहीं देखना कि जो ये बेस है तो यही बेस होगा।
आपको आई बात समझ? क्योंकि ये तो चेंज होता रहता है ना, कभी ये परपेंडिकुलर कभी ये बेस। हमें किस पे डिपेंड करता होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है कि आपको साइन थीटा कौन सा बोला है निकालने के लिए, क्या सी वाला, क्या बी वाला, क्या ए वाला, क्या सी वाला, बी वाला या ए वाला। हम क्या लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको लिखेंगे हम साइन थीटा इक्वल टू ए बी बाई साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर। बता इसका परपेंडिकुलर कौन सा है आप? नहीं बेटा, इसका परपेंडिकुलर नहीं है ये, इसका परपेंडिकुलर है ए बी। क्या है? आप बताओगे सर क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये साइन थीटा का अपोजिट हमें देखना है। क्या देखना है? साइन थीटा कहां पर है? सी पे है ना, वहां पर देखो सी पे साइन थीटा है, साइन थीटा की बात कर रहे हैं, वो सी पे साइन थीटा, तो इसका अपोजिट हमें देखना है, वही परपेंडिकुलर होगा। इसका अपोजिट क्या होगा? परपेंडिकुलर। देखो इसका अपोजिट परपेंडिकुलर क्या है? ए बी डिवाइड बाय, अब हाइपोटेन्यूज कौन बनेगा? हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज तो वही ए सी रहेगा ना, तो इसमें भी ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। बताओ ये ए बी बाई ए सी क्यों आया? क्योंकि अरे भैया यहाँ पर भी साइन थीटा सी ही निकालना था, यहाँ पर भी सी ही निकालना था। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? तो होप कि आपको यहाँ तक आज ये समझ में आ गया होगा।